ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन एक अमेजिंग टूल है। आपकी ये सुपर पावर है। ये आपको मेक और ब्रेक पॉइंट पे ले जा सकता है। आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काम करेगा। अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो यही ब्रेन आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है। इसीलिए हमें अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ करें तो ये आपको प्रोडक्टिव बना सकता है, इनोवेटिव बना सकता है, आपको मोर ऑर्गेनाइज्ड बना सकता है, और जो आपकी मेमोरी है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, इसको सिग्निफिकेंटली इन्हांस कर सकता है। लेकिन मैनी टाइम होता क्या है कि बहुत सारे लोग इतनी बुनियादी सी चीज़ को भूल जाते हैं कि जो आपका माइंड है, ये आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, नॉलेज को डेवलप करने के लिए, न्यू वेज़ को फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हम इसको ओवरलोड कर देते हैं, इसको डेटा स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के तौर पे यूज़ करते हुए। यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी सेकंड ब्रेन की। सेकंड ब्रेन के इस्तेमाल से मुराद ये है कि हम चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं, वो कागज़ और पेंसिल हो या डिजिटल एप्लीकेशन हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टू डू है, जैसे आपका टूडूइस्ट है, गूगल कैलेंडर्स हैं, नोट्स हैं, रिमाइंडर्स हैं। लेकिन मकसद ये होता है कि हम इस माइंड को ओवरलोड होने से बचाएं, क्योंकि जब ये ओवरलोड होता है तो फिर हम डेडलाइंस को मिस करना शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। सेकंड ब्रेन का इस्तेमाल यानी चीज़ों को लिखना हमारे मेमोरी को बूस्ट कर सकता है। लेट्स अज्यूम आप दुनिया की बेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, और अगर आप प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं तो आप 6 महीने के बाद भी अगर उन नोट्स को पढ़ेंगे तो आप बेहतर रिकॉल कर सकेंगे उस इंफॉर्मेशन को। इसीलिए कहा जाता है कि एक छोटी सी पेंसिल आपकी लॉन्ग मेमोरी से कहीं बेहतर है। सेकंड ब्रेन आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करता है, बिकॉज़ आज बहुत सारे डिजिटल एप्लीकेशन मौजूद हैं जहाँ पे ना सिर्फ आप टास्क लिख सकते हैं बल्कि उनके साथ उनकी डेडलाइंस जो हैं, डेट और टाइम भी सेट कर सकते हैं। ना सिर्फ सेट कर सकते हैं, ये ट्रैक भी करेगा, रिमाइंड भी करेगा, और आपको नोटिफाई भी करेगा कि कब कहाँ पे आपको क्या काम करना है। यहाँ तक कि आप इवन टीम्स के अंदर कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टास्क जो है शेयर कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। थ्रू दीज एप्स यू राइट द थिंग्स डाउन एंड मेक थिंग्स हैपन। सेकंड ब्रेन का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि आइडियाज़ जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली आते हैं, वो हमारा वेट नहीं करते, हमारी थोड़ी सी तवज्जो इधर उधर जाती है और वो स्किप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया, उसी वक्त आपको कॉल आती है या मैसेज आता है, हमारी तवज्जो वहाँ पे चली जाती है और थोड़ी देर में हम उस आइडिया से हाथ धो बैठते हैं। आज के दौर में क्रिएटिव ज़्यादा वो नहीं है जिसको आइडिया ज़्यादा आते हैं, क्रिएटिव ज़्यादा वो है जो उन आइडियाज़ को कैप्चर कर पाता है और उनके ऊपर अमल कर पाता है। इसी तरह अगर आप चीज़ों को लिखना शुरू कर दें तो आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपने प्रॉपर अगर चेकलिस्ट बनाई हुई है तो चीज़ों के मिस होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं। आप पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, क्लियर गोल्स का होना और उनका लिखा होना आपको बूस्ट करेगा, और ना सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि आप अपनी प्रोग्रेस को बेहतर तौर पे मॉनिटर कर सकते हैं। आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं, आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग सेमिनार पे जा रहे हैं, अगर आप चीज़ों को वहाँ पे लिखना शुरू कर दें, की नोट्स जो हैं वहाँ पे बनाना शुरू कर दें, तो ये आपको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज बना देगा। द पावर ऑफ सेकंड ब्रेन हमने देखनी है तो उस बच्चे को हमें याद करना होगा जिसको स्कूल से ये कह के ड्रॉप कर दिया गया कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और वजह क्या थी? क्योंकि वो डिसलेक्सिया के मर्ज़ में मुब्तला था। अब डिसलेक्सिया क्या है? ये ऐसी मर्ज़ है जहाँ पे आपका जहन प्रॉपर काम नहीं करता, मेंटल या कॉग्निटिव डिसऑर्डर की किस्म है, जहाँ पे आप प्रॉपर लर्न नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, स्पेल नहीं कर पाते, और वो जो कनेक्शन है लॉजिकल चीज़ों के बीच में उनको इस्टेब्लिश नहीं कर पाते।
लेकिन स्पिरिट ये थी कि वो बच्चा कहता है डिसलेक्सिया मेरे लिए गिफ्ट है ना कि डिसेबिलिटी। उसने चीज़ों को लिखना शुरू किया जो इम्पोर्टेंट है और उन चीज़ों को भूलना मुनासिब समझा जो अनइम्पॉर्टेंट है, और आज ये 400 से ज़्यादा बिजनेसेस का मालिक है। और बिजनेसेस का ज़रा लेवल देखें, बुलेट ट्रेन्स, हवाई जहाज़, एयरलाइंस, फार्मेसीज़, इवन बैंक्स इसके अपनी मलकियत के अंदर हैं। 40 से ज़्यादा ममालिक में ये सक्सेसफुली बिजनेसेस को रन कर रहा है। 70,000 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉइज़ हैं और यूके जो है इसको सर का ख़िताब देती है और दुनिया आज को सर रिचर्ड ब्रेंसन के नाम से जानती है। यही शख्स ये कहता है कि मैं दुनिया में कुछ भी हासिल ना कर पाता अगर मेरे पास कागज़ और पेंसिल ना होती। सो दिस इज़ द पावर ऑफ योर सेकंड ब्रेन। यू हैव द चॉइस, यू कैन यूज़ इट और लूज़ इट। टेक केयर, गुड लक।